हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार कहानियां लाते रहते हैं। हे भगवान, हमें एक संतान दे दे। संतान के बिना ये घर सूना सूना लगता है। तुम भगवान के आगे इतना भजन करती हो। अगर हमारे नसीब में औलाद का सुख होता तो जरूर ऊपर वाला हमें औलाद देता। तुम तो सारा टाइम बस अपने बिजनेस में लगे रहते हो। मेरे साथ एक बार भी किसी मंदिर या किसी सिद्ध पुरुष के पास नहीं चलते हो। यार, पहले तो तुम अपने दिमाग से ये बाबाओं वाला भूत बाहर निकाल दो। किसी की दुआओं से तुम्हें बच्चा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जो सच्चे सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी बातें हमेशा सच साबित होती हैं। जगमोहन जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मगर कमी थी तो बस एक औलाद की। उनकी पत्नी मालती रोज मंदिर में माथा टेकने जाती थी और हजारों व्रत उपवास करती थी, पर इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते उनकी शादी को 10 साल बीत गए, मगर कोई संतान नहीं हुई। एक दिन मालती को किसी ने बताया कि कैलाश पर्वत से एक बहुत पहुंचे हुए बाबा आए हुए हैं। उनसे जो भी मांगो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। शहर के बाहर एक संत महाराज का डेरा लगा हुआ है। वे सब कुछ बता देते हैं। इंसान को देखते ही उसके मन की बात समझ जाते हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम वहां पर चलकर अपनी मनोकामना पूरी करने की कोशिश करें। यार देखो, ये बाबाओं पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मेरा मन नहीं करता जाने का। अरे आप मना मत कीजिए, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। आखिरी बार, फिर मैं कभी चलने को नहीं बोलूंगी। इस बार मेरे साथ चलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, रोनी सूरत मत बनाओ। मैनेजर से बात करके समय निकालता हूँ। और एक दिन जगमोहन और मालती बाबा से मिलने के लिए जाते हैं। उस बाबा के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी, पर जगमोहन और मालती का चेहरा देखकर बाबा जी मुस्कुराने लगते हैं। वो बाबा सचमुच बहुत सिद्ध पुरुष थे। वे समझ चुके थे कि ये दोनों संतान के लिए आए हैं। बाबा जी, हम बहुत परेशान हैं, हम पर कृपा करो प्रभु। बेटी, तुम्हारे नसीब में औलाद का सुख नहीं है। बाबा जी, मैं दिन रात भगवान का भजन करती हूँ, गरीबों को खाना खिलाती हूँ, दान पुण्य भी करती हूँ, फिर भी मेरे नसीब में औलाद का सुख क्यों नहीं है। बेटी, तुम जब 12 वर्ष की थी उस समय तुम्हारे हाथों से एक बिल्ली के बच्चे की मृत्यु हुई थी। ये उसी पाप का फल है जो तुम्हें कोई औलाद नहीं हो रही। बाबा जी, इसका कोई उपाय नहीं है क्या जो ये पाप मिट जाए? बेटा, मेरे उपचार से संतान योग बन भी जाए तो तुम दोनों में से किसी एक को अपनी किसी अति प्रिय चीज से हाथ धोना पड़ेगा। क्या तुम फिर भी संतान चाहते हो? बाबा जी, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मैं हर हाल में एक बच्चा चाहती हूँ। मुझे माँ बनना है। बाबा जी, आप कृपा करो, हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। हमें बस औलाद चाहिए। और बाबा के उपचार से कमाल हो गया। कुछ ही महीनों में पता चला कि मालती सच में माँ बनने वाली है। उनका पूरा बंगला खुशियों से भर गया। ये खबर सुनकर जगमोहन जितना खुश हुए उससे ज्यादा चिंता में पड़ गए। अगर बाबा के उपचार से मालती सच में माँ बनने जा रही है तो बाबा का कहा हुआ इसका परिणाम भी निकट ही होगा। हे भगवान, मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जगमोहन जी का डर मालती की बढ़ती प्रेगनेंसी के साथ साथ और बढ़ता गया। और जिस दिन मालती की डिलीवरी हुई उसी दिन बस एक बार अपने बच्चे को देखते ही हमेशा के लिए वह दुनिया छोड़कर चली गई। अपने बेटे को पास पाकर भी पत्नी को भुला पाना जगमोहन के लिए नामुमकिन था। वे ये निश्चित कर चुके थे कि कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। इसीलिए उनके नन्हे से बच्चे का ख्याल रखने एक नैनी को रखा गया।
मिस रोजी, मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले से लंदन जाना पड़ रहा है। इस दौरान तुम मेरे बेटे और घर का पूरा ध्यान रखना। जी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बाबा को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। बाकी घर पर सब काम करने वाले हैं, कुछ जरूरत पड़े तो उनसे मांग लेना। मैं उन्हें बोल देता हूँ, वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। जी साहब, थैंक यू। और यहीं से शुरू हुआ जगमोहन जी का फैमिली से दूर रहकर बिजनेस बढ़ाने का नशा। देश विदेश घूमते घूमते वे धीरे धीरे अपनी पत्नी मालती को खोने का दुख भी भूल चुके थे, मगर साथ में अपने बेटे को उसके हक का प्यार देना भी उनसे मुमकिन नहीं हो पाया। इधर अभी भी धीरे धीरे बड़ा होते होते यह समझ चुका था कि उसके घर में वे जिसको देख रहा है वे सब उसके नौकर हैं और वे अकेला मालिक है। उसको पता था कि उसके पापा, जो साल में बस 2 बार ही अपनी शक्ल दिखाने घर आते हैं और बेटे के लिए ढेर सारे कीमती खिलौने विदेश से ले आते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने। बाबा, तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? पापा ने मना किया है तुम्हें बाहर जाने को, यहीं गार्डन में खेलो। मैं पिंजरे में बंद रहने वाला कोई जानवर नहीं हूँ। मुझे इस बंगले के अंदर हमेशा बंद रखोगे। मैं बाहर जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा और जरूरत पड़े तो रात भर भी बाहर रहूंगा। बाबा, पर मैं तो। और हाँ, मैं ना तो तुमसे डरता हूँ और ना ही पापा से। वो बस अपना बिजनेस संभाले, मैं खुद को संभाल लूंगा। बाबा, अपने पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलते। रोजी आंटी, तुम मेरी नौकर हो, बस नौकर बनती रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मैं चलता हूँ। जगमोहन जी का बेटे को टाइम न दे पाना, उसे अकेला छोड़ देना, ये सब बहुत भारी पड़ रहा था। अबे की हरकतें दिन ब दिन खराब होने लगी। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी डिसीजन के आगे कुछ बोले। उसे बस अपनी मनमानी करनी थी। घर में ढेर सारे पैसे लेकर दोस्तों के साथ उड़ाने की बुरी आदत लग चुकी थी। एक दिन की बात है। बेटा, कहीं जा रहे हो? रात भर कहाँ थे? अरे, आप तो 1 साल बाद आए हैं, पहले बता देते तो मैं कल रात रुक जाता। उम्र बढ़ने के साथ पापा से कैसे बात की जाती है, शायद तुम भूल गए हो। वाह, आप मेरे पापा हैं, इतना याद रखना आपको बड़ी बात नहीं लगती? कमाल है। मैं चलता हूँ, कल रात थका हुआ था। जगमोहन जी ने बहुत कोशिश की, मगर वे ना तो अभय को घर पर रख पाए और ना ही उसकी बुरी आदतों पर लगाम लगा पाए। अब उन्हें एक ही तरीका सूझा कि अगर अभय की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दे तो वह जरूर सुधर जाएगा। इसी उम्मीद से वे अपने एक पुराने दोस्त से मिलने उसके गांव पहुंचे। इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी हमारी बेटी संगीता के साथ आपके बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बेटे को पैसे उड़ाने की लत लग गई है, कुछ काम भी नहीं करता। अब मैं चाहता हूँ कि कोई गांव की लड़की ही उसे सही रास्ता दिखाए। रघुदास, तुम तो मालती के रिश्तेदार हो। मालती ने मेरे जीवन में आके मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। ऐसे ही तुम्हारी बेटी संगीता अगर मेरे घर आ जाएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं मेरे बेटे को भी सुधार देगी। संगीता गांव में रहने के बावजूद एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वह अपने माँ पापा के समझाने पर जगमोहन जी के बेटे अभय से शादी के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। दूध? एक गांव की लड़की से क्या उम्मीद की जा सकती है? दूध रहने दो। और सुनो, अलमारी में मेरी विस्की की बोतल रखी है, उसमें से एक पैक बना कर दे दो। दोस्तों, जल्द ही लौटेंगे अगले एपिसोड के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।